भाजपा के लिए मुसीबत बन रहे हैं चिराग पासवान। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहारी टॉप और मैं हूं खुशी उपाध्याय। देखिए, 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव है, उसको देखते हुए कल एलजेपीआर के तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया था, जिसमें राजू तिवारी ने सीधे तौर पे बोला था कि 2025 जो बिहार विधानसभा चुनाव होने वाला है वो नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा चुनाव। बहरहाल जिस तरीके से अभी सीट की जो बातें चल रही हैं, अभी सीट को लेकर तो उन्होंने कुछ खुलासा नहीं किया है, लेकिन इतनी बातें बोल दी है कि 243 सीटों पर उनकी जो काम है वो पूरी हो चुकी है। जिस तरीके से वो लगातार 243 सीट देख रहे हैं और इस पर जिस तरीके से उन्होंने सीधे तौर पर दावा किया है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़े जाएंगे, और साथ ही साथ सीटों को लेकर अब तक जो बंटवारे की बातें चल रही थी उस पर कुछ भी उन्होंने खुलकर नहीं बोला है। तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली विधानसभा चुनाव के तरफ भी उनकी नज़र टिकी हुई है। एक तरफ देखा जा रहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव में भी चिराग पासवान की नज़र टिकी हुई है, लगातार सीटों की बात चल रही है। तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली विधानसभा भी चुनाव होने वाला है, तो वहीं अब दिल्ली विधानसभा चुनाव के तरफ भी चिराग पासवान की नज़रें टिकी हुई हैं। लगातार दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए भी बातें कर रहे हैं, लगातार ये कह रहे हैं कि हो सकता है आने वाले जो दिल्ली विधानसभा चुनाव है उसमें हमारे जो कार्यकर्ता है, वो मेंबर है, वो खड़े हो। और एक तरफ जिस तरीके से एनडीए के तरफ से लगातार जो कार्यकर्ता वहाँ पे भी काम कर रहे हैं, उनको भी जिताने की काम की जा रही है। लेकिन देखा जा रहा है जब से राजू तिवारी ने भी ये बातें बोली है, लगातार बीजेपी में यही बातें चल रही है कि अब सीधे तौर पे बीजेपी की टेंशन चिराग पासवान बढ़ा रहे हैं, क्योंकि जो बीजेपी की जो नज़र है वो दिल्ली विधानसभा के तरफ भी है, और वही साथ ही साथ चिराग पासवान की भी नज़र जो टिकी हुई है वो दिल्ली विधानसभा की तरफ है। हालांकि बीजेपी अभी इस पे कुछ खुलकर नहीं सामने आई, लेकिन जिस तरीके से लगातार चिराग पासवान ये बोल रहे हैं कि हमारी जो नज़र है वो दिल्ली की तरफ भी है, साथ ही साथ बिहार की तरफ भी है, तो एक तरफ देखा जा रहा है कि अब सीधे तौर पर बीजेपी की टेंशन जो है वो चिराग पासवान बढ़ाने वाले हैं। लगातार जिस तरीके से वो दावा ये कर रहे हैं कि हो सकता है तो दिल्ली विधानसभा जो चुनाव है उसमें भी हम अपने कार्यकर्ता को वहां पर खड़े कर सकते हैं। तो ऐसे में अब सीधे तौर पर जो टक्कर होगी वो बीजेपी की भी होगी कि एक तरफ सीट भी मिल रहा है तो वो कहीं एलजेपीआर की तरफ ना चले जाए, कहीं वो चिराग पासवान ना ले ले, क्योंकि जो उनकी नज़र है वो दिल्ली की तरफ भी वही लगातार यही देखा जा रहा है कि बिहार विधानसभा की तरफ भी उनकी नज़र है। और लगातार तो अभी तो कुछ सामने नहीं निकल कर आई है सीटों को लेकर, लेकिन जिस तरीके से वो लगातार ये कह रहे हैं कि सीट भी हमें अच्छी खासी चाहिए, और वहीं साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जो मेरी नज़र है वो दिल्ली की तरफ में भी है। तो ऐसे में अब सीधे तौर पर बीजेपी की टेंशन बढ़ सकती है, क्योंकि बीजेपी की अब सीधे तौर पर चिराग पासवान टेंशन बढ़ा सकते हैं, सीधे तौर पर चिराग पासवान बीजेपी की टेंशन बढ़ा सकते हैं। साथ ही साथ ये भी देखा जा रहा है कि हो सकता है दिल्ली विधानसभा चुनाव में कि अगर बीजेपी को अगर सीट मिल रही है तो वहाँ पर चिराग पासवान भी अपना दावा कर सकते हैं, वो भी सीट ले सकते हैं। तो एक तरफ देखा जा रहा है कि अब सीधे तौर पर बीजेपी की यहाँ पर टेंशन बढ़ा सकते हैं चिराग पासवान, क्योंकि चिराग पासवान चाहते हैं कि बिहार के साथ साथ अब दिल्ली में भी उनकी नज़र रहे। इसी की वजह से वो लगातार ये कह रहे हैं कि अब हो सकता है तो हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो जिस तरीके से हम अपने मेंबर को दिल्ली विधानसभा में खड़ा भी कर सकते हैं। तो ऐसे में आने वाले दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी के लिए काफ़ी कठिन समय रह सकता है कि अब चिराग पासवान भी उनकी तरफ से दावा कर रहे हैं। बहरहाल इस खबर में इतना ही। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए द बिहारी टॉप।